अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लाहौर के मज़दूर जो हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और क्या क्या उन्हें मुयस्सर है, क्या चीज़ें हैं जिनसे वो ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि उसको ख़रीदते हुए भी वो और ज़्यादा शशदर रह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हल फिर क्या है, ये क्या सोचते हैं और सारा दिन इनके जो मामूलात हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी इमरान, मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, किस इलाके से आप? मैं बाजावर से हूँ, पेशावर से आगे। अच्छा, तो लाहौर कितनी देर हो गई? तकरीबन हो गई है जी, अभी ये दूसरा तीसरा महीना जा रहे। क्या हालात हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वक्त गुजर रहे और टाइम गुजर खुशी खुशी गुजर है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, उसमें गुजर रहे। ये हमारा चौक है, इधर हम सारे मजदूर सुबह आते, यहाँ ये हम खुद सफाई कराते और यहाँ पर पानी का जो है ना, पानी ये हमारा हुकूमत से यही है कि हर चौक में मजदूरों के लिए टैंकी पानी का लगाए। पानी नहीं पड़ा? पानी नहीं पड़ा है। सारा दिन प्यासे बैठे रहते हैं? तो बस जब प्यास लगती है ये दुकानों पे चले जाते हैं। दुकान पानी ढूंढ के पीना पड़ता है? ढूंढ के पीना पड़, खरीद के तो नहीं पी सकते, ढूंढ के। खरीद की तो जी नहीं पी सकते है, क्योंकि 50-60 रुपए का वो है बोतल है। दूसरा ये देड़ी जो है ना, हमारी अभी महंगाई भी है, हमारी देड़ी कम है। जितने भी अमीर लोग हैं और वो इन मजदूरों से हमसे काम करवाते, तो जो देड़ी है वो हमारी हुकूमत से यही मुतालिबा है कि वो हमारी देड़ी बढ़ाए, उसको जो है ना देड़ी हुकूमत उसको आवाज़ उठाए। अभी 1000 रुपये से हमारा बहुत कम गुजारा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टीम गुजरता है। लेकिन ऐसा है कि आज हमने काम नहीं किए हुए, तो यहाँ रहना लाहौर है जी, आपको पता है, रहना सब चीज़ पैसों का है, खाना पीना ये सब कुछ। तो फिर रहते किधर हैं आप? हम जी इधर कमरे लिए हुए अपने, मिल के सब ने? जी मिल के सब ने। कितने लोग रहते कमरे में? कमरे में 4 लोग रहते। अभी हम काम के लिए आए थे कि यहाँ काम मिल जाएगा, वो आज काम नहीं लगे। तो महंगाई इतनी है कि फिर पानी भी जाके उधर लेना पड़ता है। ये लोग सारे दिन, हम सारे प्यास लग जाते हैं तो हम चले जाते हैं। ये दुकानदार जो है ना, इनके पास पी लेते हैं। हर एक चौक में अगर एक टैंकी लगा ले और उसमें से मजदूर पानी पी तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हर एक चौक में। और हमारे देड़ी बड़ा है। तो खाना कहाँ से मिलता है? खाना तो अपना खाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं इधर, लोग दे देते हैं। ये घर फिर क्या भेज रहे हैं? तो जी घर तो इस तरह है कि बेचते हैं, क्यों नहीं बेचते, उधर भी बच्चे घर है सारे, और घर छोड़े हुए बच्चे छोड़े, तो यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं। तो मजदूरी करके जो है ना, फिर लाजमी बात है घर तो बेचना पड़ता है। महंगाई का दौर है, काम भी थोड़ा सा, देड़ी भी लोग सही नहीं देते। 1000 रुपये से अभी कम से कम मजदूर की 1200 रुपये देड़ी होनी चाहिए, और रोज़ मिलनी भी चाहिए। वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर कोई लेके जाए तो वो 1200 रुपये फिक्स जो है ना, वो देड़ी तो होनी चाहिए। नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा है और मुल्क पूरे में जारी है, तो किसी ठेकेदार से आप अटैच नहीं हुए कि कम से कम रोज़ काम चलता रहे, एक पहिया घूमता रहे? सर इस रहे हमारा वही रोज़ी है। हम लोग सारे यहाँ जितने भी भाई खड़े, ये लोग यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं कि तनख्वाह पे आ जाओ और इसी तरह आपको तनख्वाह देंगे, इस पे काम करो। लेकिन हम लोग सुबह यहाँ खड़े होते हैं तो कोई ऐसा काम आ जाता है कि जिसका इमरजेंसी कोई काम हो, उसको फिर काम ज़्यादा होता है, तो उसके साथ अगर हम बात करते 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 वो, हालांकि अल्लाह ने उसको बहुत दिया होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं खान साहब 1000 रुपये नहीं भाई, 1000 रुपये। तो ये जो 1000 है ना, इसको 1200 रुपये होना चाहिए कम से कम। और ये यहाँ जाते हैं अक्सर सारे भाई, कभी कभी 2-2 देड़ी भी लग जाती है, टाइम से फारिग हो जाते हैं, काम थोड़ा हो करके जल्दी आ जाते हैं, तो
दूसरा कोई गाहक आ जाए उसके साथ भी चले जाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब ठीक है, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये है कि मज़दूर की दिहाड़ी 1200 रुपये होनी चाहिए और हर चौक में एक मज़दूर के लिए एक पानी वाली टैंकी होनी चाहिए पूरे मुल्क में। ये एक नेकी का काम है। अभी हर चौक में एक छोटा सा जगह मुखलस कर ले, 4 फुट 5 फुट उसके ऊपर बना ले और उसमें से मज़दूर पानी पी। हम लोग इधर सारे खड़े होते हैं, ये जितने नज़दीक इलाके है, रात को हम 30-30 25-25 एक बंदे के साथ, ठेकेदार के साथ, और उन जो मालिक होता है उनका गाड़ी आती है, वो हम ठेकेदारों के साथ मिल के उनके उतारते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। अब पानी होना तो बड़ा नॉर्मल सा बात है, होना चाहिए बस जो भी है, लेकिन होना लाजमी चाहिए। और दूसरा मज़दूर के लिए हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है कि काफ़ी हुकूमतें आए लेकिन मज़दूर का किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। ख्याल नहीं किया। अभी हुकूमत नहीं ख्याल कर रही, नहीं पहली हुकूमतों ने भी नहीं ख्याल किया। नहीं, किसी कोई मजदूर दोस्त हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं। पीपल पार्टी अब पीपल पार्टी गरीबों के लिए थोड़ा बेहतर है। नून लीग, पीपल पार्टी बेहतर है गरीब। तहरीक इंसाफ, बिल्कुल JUI फे, बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला ग्रुप। बस देखो मौलाना साहब तो जो है ना, वो तो उसके तो अपनी पार्टी है और वो क्यों नहीं, वो भी है, लेकिन उसका भी आया है तो इस तरह नहीं है कि ना वो खुद कोई। अब पीपल पार्टी जो है ना गरीबों के लिए है, इसलिए बेहतर है कि शहीद बीबी ने भी कुर्बानी दी और इसी तरह उनकी पूरी ख़ानदान ने कुर्बानी दी, फिर उन्होंने बहुत ख्याल किया। ख़ास तौर पे जितने भी कबाइल हैं ना, उनमें उधर से बहुत लोग खुश है। उस किस इलाके से हैं? लाहौर से। तो क्या हालात हैं? लात काम धंधे बस बहुत कम है, पहले की बदनिस्बत काम बहुत ख़त्म हो चुके हैं, बेरोज़गारी हो चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल है। 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, 1 वक्त की रोटी कमाएगा, 2 वक्त के साथ चलाएगा। हर चीज़ को आग लग चुकी है। मज़दूर आदमी का, मिस्त्री आदमी का जो है मेयार बहुत ही कम आ गया है। पहले की जो सहूलतें थी वो अब सहूलतें नहीं हैं। पहले हमें बिलों की सहूलतें थी बहुत ज़्यादा, वो अब सहूलतें नहीं हैं। अब जहाँ बिल 4 साल पहले पीछे चले जाएं 2500 का आता था, अब 8-8 हज़ार का बिल आता है। इसलिए हमारे वसाइल ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा है। आगे ईंट मिलती थी, हज़ार ईंट मिलती थी 10,000 में, अब मिलती है 18-20 हज़ार में। अगर किसी ने वाशरूम में 500 ईंट लगानी है, पहले उसके पास 25,000 रुपया होगा, फिर वो मिस्त्री ले जाएगा, फिर वो लगाएगा। हर चीज़ महंगी है। अगर सब्जियों के पास जाते हैं, सुबह मैं छोलियाँ लेने गया हूँ, वो दाने खाली 400 रुपये किलो हैं। किलो की बजाय मैंने 5 छोलिए से गुजारा किया है। और इस वजह से हमारी जो है रोज़ी ख़त्म हो चुकी है। हर चीज़ में इन्होंने आग लगा चुकी है। आप लाहौर चैनल की तरफ से आए हैं, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन भाइयों को टाइम दिया है। क्या हाल है आपके? किस इलाके से हैं? तेरा गाजी। तो क्या हालात हैं? कोई हालात नहीं है, हुकूमत आपस में लड़ रही है। 1000 रुपये जाड़ी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती। 1000 रुपये के क्या है, 400 रुपये में गेहूँ है। पेट्रोल देखो किधर चला गया है, तो गरीब बंदा किधर जाए? अच्छा। गरीब बंदे को जीना आराम हो गया है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में गरीब बंदे के साथ कोई मसला बन जाता है, कोई मसला बन जाता है तो गरीब का क्या हो? गरीब के साथ जुल्म हो रहे हैं, सारा जुल्म हो रहा है। इतनी मजदूरी नहीं तो बच्चे को क्या खिलाए बंदा, किधर जाए? गरीब के साथ कोई भी जुल्म होता है तो पैसे भर के वो जो छुड़ा लेते हैं चोर लोग। गरीबों का क्या है, इनका तो कोई नहीं सुनता है ना। जो भी आता है अपना पेट पूजा भरता है और किसी की नहीं सुनता है। किसी ने सुनी है? कोई नहीं सुनता है। कितनी देर होगी लाहौर आए हुए? लाहौर में 5 साल हो गए, आते जाते हैं घर में, क्या करें फिर? नहीं तो 5 साल तो हो गए, इन 5 सालों में मजदूरी ठीक नहीं हुई?
मजदूरी जब से ये इमरान खान आया है नहीं, आपको रेगुलर मजदूरी काम मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन कि इतनी महंगाई हो गई है, क्या मिलता है? खान साहब के आने के बाद आप कह रहे हैं कि महंगाई हो गई। महंगाई हो गई, इतनी कोई महंगाई हो गई कि पहले इतनी नहीं थी। हूँ देखो 400 रुपये में क्यों हो गया? चीनी कहाँ चले गई, आटा कहाँ चला गया, दाने कहाँ चले गए? तो गरीब बंदा किधर जावे? अमीर के पास तो है, वो तो सरकार चला लेना है, तो गरीब बंदा किधर जावे? नहीं तो पिछले दौर में क्या हालात थे आपके? पिछले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, काम भी मिलता था और अमन में सुकून में रहते थे। अब सुकून ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई। ये तो हमें इतना लगता है कि ये गरीबों का दुश्मन है, गरीबों का सहारा नहीं है। ये कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। ये क्रिकेट खेले, मैच खेले, इनका यही काम है और ये करता है ये नहीं, वो गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनेशनल महंगाई हुई कोविड की वजह से, कोरोना जो है उसकी वजह से भी, और इस वजह से ज़्यादा मसला हुआ। अमीरों को तो कोई मसला नहीं हुआ है तो गरीबों को हुआ है। दार पदार हुए हैं तो गरीब बंदे हुए हैं। कुछ मिला है तो अमीरों को मिला, जो कोई जारी किया है ना वो उनको मिल रहा है, वो आप खा रहे हैं। गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। गरीबों को क्या है? इतनी कोई महंगाई है, काम है नहीं। काम है तो 1000 रुपये के क्या लें? 400 रुपये में गेहूँ है, आटा देखो कहाँ चला गया, तो क्या लें? ये कुछ नहीं कर सकती ये हुकूमत, लिहाजा घर जावे। नहीं तो कितने बच्चे, कितने आपके? हमारी पूरी फैमिली है। तो आपने उनको कुछ भेजा कभी, पैसे पूसे? बस शुक्र तला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बेनियाज है, रसा देता है, भूखे तो नहीं सोते, लेकिन इतना है कोई जीना हराम कर दिया है ना इसने, तो इसका उन्हें नहीं भेज पाते? भेज पाते हैं लेकिन उतना तो नहीं होता है ना कोई, लिहाजा वो हुकूमत जेरी पहले से वो सही सी, इतनी महंगाई भी नहीं है किसी नाले आप भी खांदी से सानू भी खवांदी से, ये अपना पेट भरता पे है अपने बंदों का। मुझे ये बताएं कि इधर काम करते हुए और क्या क्या मसले आप फेस कर रहे हैं? बस हमें तो यही पता है कि हमने मजदूरी करके ना बच्चों को खिलाना है, तो हमारा कोई सोचा जावे कोई काम दे बारे, कोई लिहाजा मजदूरी दे बारे। इतनी जो महंगाई हो रही है, हमारा क्या कसूर है? ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, आपस में हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। ये आपस में तमाशागीर ये वो कर रहे हैं, तो गरीब तो हो रहा है, गरीब हो रहा है। अमीरों को क्या है? तबाह बर्बाद है, गरीब हो रहा है ना। बेरोजगारी है। बहुत शुक्रिया। इस दौर की महंगाई और पिछले दौर की महंगाई दोनों में कितना फ़र्क था? इसमें बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम थी। उसमें गरीब आदमी, हम उधर 50 रुपये में खाना खा लेते थे। यकीन करो अभी सुबह का नाश्ता किया, अभी तक खाना नहीं खाया। सुबह का नाश्ता। और मजदूरी आपकी कितनी थी? मजदूरी 800 रुपये थी, अभी 1200 हो गई, लेकिन मिलता 1000 रुपये है। उस टाइम 800 मजदूरी थी उसकी हुकूमत में, अभी 1000 रुपये देते हैं। 1200 वैसे हुकूमत दिहाड़ी दे दी है, क्या कहा हुआ है, लेकिन ले जाते हैं, लेके कोई नहीं जाता। 1000 रुपये देते हैं, 800 900 1000 रुपये में देते हैं। पहली बात है, मैं तो करता हूँ लोडिंग का काम, गाड़ियों का, गाड़ी वाड़ी उतारते हैं, लोडिंग का काम है। वो मेरा बोर्ड, मैंने अपना नंबर भी लिख के लगाया, शायद कैमरा मैन आपको दिखा सके तो। काम है, कभी कोई आता ही नहीं है इतना ख़ास। हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी लगती है, बस हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी लगाते हैं। सिर्फ 1-2 दिहाड़ी? मतलब आप हफ्ते का कमाते हैं 2000? हाँ, ऐसे लगा। और 2000 तो आपका खर्च हफ्ते का, हाँ हफ्ते का खर्च निकल आता है। नाश्ता कितने में करते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं नाश्ता? 100 रुपये लग जाते हैं। क्या होता है नाश्ते में? यही चाय और पराठा होता है, एक अंडा वंडा लगा। पराठा कितने का है? 30 रुपये का पराठा, 30 रुपये की चाय, 30 रुपये का अंडा है सर। पराठा आप एक ही खाते हैं? एक खाते मजबूरी से, घर में होते तो 2-2 3-3 रोटी खाते। कि आपके पास पैसे हों तो पराठे आपको 2 खाएं हम। 2 खाएं? हाँ ना, और कई दफ़ा 3 खा जाएं। जहरी बात है, जब बंदा खुश होता है तो पेट भर के खाना खाता है। किस इलाके से हैं? हम तोड़घाट से। तो क्या हालात क्या हैं? हालात बहुत सही है, लेकिन ये पुलिस लोग जो है मजदूरों से बहुत ज़्यादती करते हैं। क्या हुआ? इधर से लेके जाते थाने में, फिर जो है ना मजदूरों से पैसे मांग रहे हैं। थाने क्यों लेके जाते हैं? बस ऐसे लेके जाते, हमारे से शनाख्ती कार्ड लिया, वो बोले कोई जेब में कोई चीज़ नहीं निकला।
हमारे को ताने में ले गया और हमारे से 5,000 रुपये ले गया। 5,000 रुपया लिया? जी। आगे हम 5,000 था। 4 बंदे थे, उसके पास नहीं थे पैसे, फिर मैंने दिया। किस थाने की बात है? वो थाने का नाम मेरे को नहीं आते। ये सिविल लाइन? जी जी जी। इधर हुआ? हाँ, इधर हमारे साथ है हुआ। मजदूरों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं पुलिस लोग। हमारे साथ ये कुछ हुकूमत को के पुलिसों को थोड़ा बहुत समझाए, क्योंकि बहुत ज्यादा। तो कितनी मजदूरी वगैरह मिल जाती टाइम पे? काम मिल जाता है? अल्लाह का शुक्र है मिल जाती, लेकिन ये बात बोलो मेरी तरफ से ये कुछ है कि इस बात को शेयर करें, क्योंकि हमारों को बहुत तंग करते हैं पुलिस लोग। ये कब वाकया पेश आया? ये 2-3 दिन का वाक़या है। किस बात पे, कहाँ से पकड़ा आपको? ये उधर दादा दरबार के बैक साइड से हम कमरे में जाता था। नहीं तो आप क्या कर रहे थे? हम इधर काम करते हैं यार, हम कमरे में जाते थे सोने के लिए। बोले शनाख्ती कार्ड दिखा दो, मैंने शनाख्ती कार्ड दिखा दो, बोले गाड़ी में बैठो। गाड़ी में लेके गया, फिर बोले तुम्हारे ऊपर केस बन गया, पर्चा बनाया। फिर सुबह लेके गया, वो कचहरी नहीं है उसमें लेके गया। 4 बंदे, उस 4 बंदों के पैसे मैंने दिया, वो बंदे मेरे से इधर गायब हो गए, 1 रुपये भी नहीं दिया। आपने छड़वाया साहब को और गायब हो गए? हाँ जी। 1 बंदे ने पैसे दिया और 2 बंदे गायब हो गए। मेरे तरफ से ये आपको दरख्वास्त है कि ये हमारा बात जो है, क्योंकि हम मजदूर लोग जो इधर पैसे कमाते हैं, इधर से हमारा तो अभी घर पैसे पूसे भेजते हैं आप? हाँ, घर पैसे क्यों नहीं भेजते यार? दिहाड़ी रोज लग जाती है? जी रोज। इधर बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं दिहाड़ी नहीं लगती रोज। दिहाड़ी है, दिहाड़ी कम है, मजदूर का दिहाड़ी कम है। उसके बारे में हमारे ये रिक्वेस्ट है कि 1,300 रुपये दिहाड़ी मजदूर का होना चाहिए मिस्त्री के साथ। मिस्त्री के 2,000 है, मजदूर का 1,000 है, ये भी कम है। मजदूर का 1,300 रुपये होना। अभी कितना मिलता है आपको? 1,000 रुपये मिस्त्री के। आप कहते 1,300 कर दें? हाँ, 1,300 कर दें, फिर गुजारा हो सकता है? गुजारा हो सकता है। महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, मजदूरी भी ज़्यादा हो जाए। हाँ जी जी। तो लाहौर में आपको कितना अरसा हो गया? हमारा 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो कैसे गुजरे 6 महीने? अच्छा गुजरे माशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि मजदूरी का थोड़ा बहुत है। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? हम इधर है बिलालगंज में। कमरा वगैरह लिया है? जी जी, कमरे इधर पास ही है इधर। जी। तो घर कितनी देर बाद जाते हैं? घर 5-6 महीने बाद जाए। अभी गए नहीं एक दफ़ा भी? नहीं गया अभी रमजान। तो याद नहीं आते घर वाले? क्यों नहीं याद आते हैं, मजबूरी है, क्या करे यार। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है जी। 3 बच्चे पढ़ते हैं? जी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ा। लेकिन हमारा तरफ से ये बात जो है ज़रूर रिक्वेस्ट करे कि हमारा पैसे जो लिए है पुलिस ने बहुत ज़्यादती किया। क्या कह के आपको लिए पैसे? किस चीज़ भी बरामद नहीं हुआ, बस ऐसे पैसे लिए। वो बोले तुम्हारे ऊपर पर्चा हो गया, कैदारी की पर्चा बनाया, ऐसे पर्चा बनाया। हमको थाने में लेके गया, फिर थाने से जो है कचहरी में लेके गया, और जो है हमारे से 5,500-6 हज़ार रुपये ले गए। ये 2 दिन पहले? 2-3 दिन पहले है जी। 4 लोग थे? 4 लोग थे, 3 बंदे और थे, 1 मैं था। नाम याद है पुलिस वाले का? नाम नहीं याद यार, नाम किधर याद है। वो इधर नंबर प्लेट लिखी, नंबर नेम लगा लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमारे को नहीं याद। इंग्लिश नहीं पढ़ी गई? हाँ, नाम बता देते तो ज़रा आसानी हो जानी थी। नहीं, नाम नहीं याद है। थाना मालूम है, जो थाना मालूम? बंदा पहचान लेंगे देख के? हाँ, दाढ़ी वाला बंदा है, गाड़ी चलाते। कितनी उम्र का था? मेरे ख्याल में 50 साल की उम्र था। 50 साल का उम्र? 50 साल। उसने पैसे ले लिए रिश्वत के? नहीं, वैसे तो सुबह ले लिया ना, एक रात थाने में गुजारा था, वो लॉकअप में बंद किया। क्या आप पे चार्ज क्या डाला? क्या आप पे? उसने बोले कि तुम्हारे ऊपर रिक्वेस्ट है कि तुम खरीदारी के रशके नहीं, वो डाला है। क्या डाला? वो बोले खरीदारी की पर्ची तुम्हारे ऊपर डाला है, बस ऐसे बनाया यार। हम क्या खरीदारी, हम पर मजदूर बंदे मजदूरी करते। कमाल है। हाँ, बहुत ज़्यादती है यार हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात हैं? इधर पुलिस वाले ये जो है ना ज़्यादती करते रहते हैं, अक्सर इधर आते जाते रहते हैं, खाली पीली तंग करते रहते हैं मज़दूरों को।
कभी जाके काम करवा लेते हैं, पैसा देते नहीं हैं, ऐसे बैठा देते हैं खाली पीली। बाकी ये गुर्बत बहुत है यहाँ पर, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपसे माशाल्लाह पहले भी 3 साल पहले मुलाकात हुई थी वहाँ पर, तब भी वही रोड। अभी उस वक्त हुकूमत नहीं आई थी इमरान खान साहब की, नहीं उस टाइम तो आप उस वक्त भी कहते थे हालात ख़राब हैं। 3 साल पहले एक इमरान खान की हुकूमत थी, उस टाइम हमारा उधर इंटरव्यू हुआ था, उधर भी उस टाइम भी गुर्बत थी, आज तक गुर्बत है। 8 साल हो गए इधर के इधर ही रह गए हैं, कोई खाने पीने का कोई इतना निज़ाम नहीं। आपको कितनी देर हो गई इस अड्डे पे बैठते? 8 साल हो गए। हाँ, तो कुछ आपके इंटरव्यूज़ हमने तब किए जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। नहीं सर, जब 3 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम इमरान साहब की हुकूमत आ चुकी थी। हमारे पास डेटें होनी है सारी, जी सर, मैं भी आपको वो रिकॉर्ड निकाल लेना मैंने। सर मैं भी आपका चैनल माशाल्लाह देखते रहता हूँ। इस वजह से मुझे जो याद पड़ता है, आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी याददाश्त ठीक है। एक याददाश्त मेरे पास भी महफूज है, उसमें आपसे ये आज वो तीसरी चौथी दफ़ा बात हो रही है। दूसरी दफा सर नहीं, 2 से ज़्यादा साल पहले एक मुलाकात हुई, 3 सालों बाद आज फिर हो रही है। नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। शायद एक आपको भूल गई है। शायद हो सकता है, मालूम नहीं। 3 साल पहले याद है अच्छी हाँ, तरीके से। वो याद है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब उधर से ऊपर से चले गए थे, खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, और इधर CM जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। शायद हो सकता है, लेकिन नहीं उस टाइम नहीं साहब, हमारे को इधर 8 साल हो गए, नहीं इतना कुछ नहीं है यार। गुर्बत, हालांकि इंसान को ऊपर जाना चाहिए, हम लोग नीचे आ रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस दौर की महंगाई और पिछले दौर की महंगाई दोनों में कितना फ़र्क था? इसमें बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम थी। उसमें गरीब आदमी, हम उधर 50 रुपये में खाना खा लेते थे। यकीन करो अभी सुबह का नाश्ता किया, अभी तक खाना नहीं खाया। सुबह का नाश्ता और मजदूरी आपकी कितनी थी? मजदूरी 800 रुपये थी, अभी 1200 हो गई, लेकिन मिलता 1000 रुपये है। उस टाइम 800 मजदूरी थी उसकी हुकूमत में, अभी 1000 रुपये देते हैं। 1200 वैसे हुकूमत दिहाड़ी दे दी है, क्या कहा हुआ है, लेकिन ले जाते लेके कोई नहीं जाता। 1000 रुपये देते हैं, 800 900 1000 रुपये देते हैं। पहली बात है, मैं तो करता हूँ लोडिंग का काम, गाड़ियों का, गाड़ी वाड़ी उतारते हैं, लोडिंग का काम है। वो मेरा बोर्ड, मैंने अपना नंबर भी लिख के लगाया, शायद कैमरा मैन आपको दिखा सके तो। काम है, कभी कोई आता ही नहीं है इतना ख़ास। हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी लगती है बस, हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी लगाते हैं। सिर्फ 1-2 दिहाड़ी? मतलब आप हफ्ते का कमाते हैं 2000? हाँ ऐसे लगा। और 2000 तो आपका खर्च हफ्ते का, हाँ हफ्ते का खर्च निकल आता है। नाश्ता कितने में करते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं नाश्ता? 100 रुपये लग जाते हैं। एक क्या होता है नाश्ते में? यही चाय और पराठा होता है, एक अंडा वंडा लगवा। पराठा कितने का है? 30 रुपये का पराठा, 30 रुपये की चाय, 30 रुपये का अंडा है सब। पराठा आप एक ही खाते हैं? एक खाते मजबूरी से, घर में होते तो 2-2 3-3 रोटी क्योंकि खाते। आपके पास पैसे हों तो पराठे आपको 2 खाएं हम, 2 खाएं, हाँ ना, और कई दफ़ा 3 खा जाएं। जहरी बात है, जब बंदा खुश होता है तो पेट भर के खाना खाता है। इसका मतलब है कि आपके पास पैसे हों तो आप 3 पराठों से नीचे तो ना खाएं। जहरी बात है सब, पेट इंसान क्यों भरता है? और 2 अंडे साथ, मजबूरी में एक फ्राई अंडा, सर, एक ऑमलेट खाते हैं सर सुबह के टाइम। वो भी कभी तो लंगर खाए गुजारा करते हैं, लाइन लगनी पड़ती इतनी लंबी, कभी लाइन अच्छा, लग के लंगर खा। नाश्ते में चाय साथ लेते हैं, चाय पराठा लेते हैं कभी कभी। दोपहर में क्या खाते हैं? दोपहर में कुछ नहीं खाते, रात को खाते हैं। फिर दोपहर में कुछ नहीं खाते, कभी इधर बैठे बैठे लंगर आ गया तो खा लिया, वरना भी खाएंगे शाम के टाइम। नहीं, तो जो आपको लेके जाता है मजदूरी के लिए वो खाना नहीं देता? नहीं, कोई नहीं देता, चाय पानी पूछ लेते हैं बस, खाना नहीं? खाना नहीं। किसी ने कभी खाना नहीं खिलाया? नहीं, 1-2 दफ़ा हुआ है कभी। 5-8 सालों में 1-2 दफ़ा? आपका रोज़ का काम है? सर बता रहा हूँ, हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी तो लगती हैं, तो महीने में बना लो कितनी बन गई, तो सालों में बना लो कितनी हो गई। 1-2 दफ़ा मुझे याद है, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने खाना वाना खिलाया था, वो भी अकबरी मंडी वाली साइड पर, वो भी रात को 3 बजे। घर का सामान शिफ्ट किया था, रात को 3 बज गया था, रात के 3 बजे के टाइम। लेकिन इसकी हुकूमत जानी चाहिए, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है यार, बहुत ही आदमी ने ना हुक्म किया, उनके साथ साथ ना मजदूर तबके का भी किया हुआ है। महंगाई देखें कितनी कर दी है। यकीन करें, शादीशुदा, मैं तो खैर कुंवारा हूँ, शादीशुदा बंदा। आप कुंवारे हैं अभी तक? जी सर। क्यों सर? इतना सिस्टम ही नहीं है ना, कुंवारे मजबूरी में रह रहे हैं। यकीन करें, 8 सालों में लोगों ने अकाउंट भर रहे हैं, मेरे अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं है, बल्कि मैंने 4,500 रुपये लेके खा रखा है मैंने, उनकी देने की औकात नहीं है। 325 रुपये हफ्ते का डेली का टैक्स भर रहा हूँ मैं, 225 रुपये टैक्स भर रहा हूँ मैं। पैसे चढ़ते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, वो भी मजबूरी में लिए थे, काम काज था नहीं, मजबूरी में उनसे लोन लिया मैंने
फैक्ट्री वालों की तरफ से। अभी 4,500 लिया था, अभी 5-6 हज़ार रुपये हो गए उनके, खाली पीली 1500-2000। नहीं तो आप शादी हालात की वजह से नहीं करवा सके? सर यहाँ पर काम ही नहीं है, खाना मुश्किल से खाते हैं हम लोग, शादी कैसे कर सकते हैं? पैसे घर भी जाए ना, किसी के पास भी जाए, वो कहते हैं कम से कम तुम्हारे पास 1,50,000 रुपये तो होने चाहिए। और हमने 8 सालों में यहाँ पर 5,000 से ऊपर कभी पैसे नहीं देंगे, अगर जोड़े भी तो हैं तो 5,000 से ऊपर कभी पैसा नहीं जोड़ा हमने। वो भी घर जाते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद घर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। एक दिहाड़ी रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। भावलपुर घर है हमारा, 8-9 घंटे का सफ़र है यहाँ से, 700 रुपये किराया लगता है। आने जाने बहन भाइयों को मिलते हो, पैसे पूरे हो जाते हैं, इसलिए उधर से चुप करके निकल आते हैं। बहन भाई रोकते हैं, उधर रुक जाओ रुकते ही नहीं। नहीं तो भाइयों में कोई अच्छा कमा रहा है? कोई भी नहीं कमा रहा। मेरा भाई है, वो भी मजदूरी करता है, वो 600 रुपये दिहाड़ी में रेडी लगाता है, उसके 5 बच्चे हैं, उसका भी मांग के गुजारा करता है। मतलब वो भी एक दिन लगी अच्छी, दूसरे दिन वेला, 5 उसके बच्चे हैं, डेली 10 रुपये फी बच्चा पैसे लेते हैं, बड़ा मुश्किल गुजारा चलता है उसका भी। मतलब पूरा इतना ख़ास नहीं है यार, रोना आता है, यकीन करें। अभी भी अंदर से मैं क्या बताऊं आपको, गुर्बत बहुत ज़्यादा। कि आप लाहौर तो ये ख्वाब लेके आए थे कि टाइम पे शादी कर लूँगा, पैसे पूसे होंगे, कम से कम मैं किसी की मदद करूँ ना करूँ, अपने ख़ानदान की मदद कर सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। बल्कि ख़ानदान अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं ना। बाकी हैं कज़न वगन रिश्तेदार अमीर हैं, अच्छे हैं, वो पार्टी में भी हैं, CPTI की ये, वो अच्छे हैं। सदर जो अमीर रिश्तेदार हैं वो हेल्प नहीं करते, नेड़े नहीं लगने देते, घर नहीं जाने देते अपने। ना करें सर, 1-2 मैं गया हूँ अपनी बकायदा, मेरे सिस्टर का घर है, उनके कज़न है वो मेरे, उनके घर जाने नहीं देते, कहते तुम नहीं आया करो, हमारी बहन आए तो हमारे पास मिल लेती है, बल्कि हम उनके घर नहीं जा सकते। मना कर दिया? बिल्कुल साहब, गुर्बत की वजह से। और क्या, बकायदा मारा भी 1-2 दफ़ा। नहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ पहले? नहीं, कोई भी नहीं जगह, बस यही गुर्बत, काम वाम नहीं करते, क्या तुम लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है। मकान थे हमारे माँ बाप का था, वो हमने सेल कर दिया गुर्बत की वजह से, बेच दिया अपना हिस्सा जो था। अभी इधर किराए पर रहते हैं, 2500 रुपये महीना देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। पहली को देना होता है 10, 20, 25 को जाके किराया देते हैं, डबल ट्रिपल हो जाता है किराया। वो भी मालिक कहता है खाली कर दो। मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करें। कभी कभी इधर सो जाते हैं फुटबॉल पर, यही जहाँ बैठे हुए हैं। 8 साल हो गए, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई काम करते हैं, बस अपना खाना बड़े पेट मुश्किल से पालते हैं अपना, यकीन करें। बहुत दुख आता है। ये आप जब सारा दिन सोचते हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो दिल मज़ीद आपका बुरा होता होगा, दिल टूटता होगा, और आपको इसका कोई हल भी समझ नहीं आता? कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर बैठे रहते हैं, सुबह से आते हैं हम 12-1 बजे से आते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, रात को 12-1 बजे तक बैठते हैं हम काम के लिए बैठे रहते हैं। कभी काम लग जाता है तो हम चले जाते हैं, वरना बैठ के ऐसे चले जाते हैं। सोच के उल्टा टेंशन, दिमाग ख़राब होता है, फिर इंसान बुरी साइडों पर जाता है, क्या आदमी करे, चोरी करे, डकैती। नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद इरफान भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप जो टाइम इधर बैठे रहते हैं उसमें कोई और रास्ता तलाश किया जाए? सर, और रास्ता तलाश किया जाए, उसके लिए भी पैसे चाहिए। ख्वाहिश थी दिल में गाड़ी लेने की, ये चिमची लोड रश्का लेने की, उतने जो भी पैसे भी नहीं होते ना, कम से कम उसके लिए भी 3 लाख रुपए का रश्का आता है। 5,000 से कभी ऊपर ही नहीं गया साल 6 महीने में, 8 सालों से ऊपर देखा ही नहीं 5,000 से ऊपर कितने पैसे होते हैं। हालात ऐसे आगे में कि तकरीबन जैसे ये PTI की गवर्नमेंट आई है ना, हम लोगों ने जो है ना सुकून से अपने बच्चों की अपनी कोई ऐसी शॉपिंग नहीं कर सके, ना खा सके हम लोग। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, लोडिंग पिकअप का काम है मेरा। अमीर आदमी फिर तो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बंद पड़ी है 3 माह से। जहाँ मैं मजदूरों से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि काश अल्लाह करे हमारे पास 3 लाख हो, हम लोडर ले सकें। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेचारे, ये लोग जो है ना बेचारे बिल्कुल रह गए भी। बस लोडर पे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं चलता? काम नहीं है, कारखानों पे काम नहीं है। जिन लोगों के पास काम है ना, उन लोगों ने गाड़ियां अपनी ले ली हुई हैं, ड्राइवर अपने रख लिए हुए हैं, मजदूर अपने रखे हुए हैं उन्होंने फैक्ट्रियों के। इन लोगों को यहीं पे बैठे हुए हैं, हम लोग भी वहीं पे हैं। हम लोगों को फ़ोन करेंगे, हम लोग मजदूरी के लिए, अपने बच्चों के लिए मजदूरी के लिए जाएंगे हम लोग। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो क्या है कि अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि मालिक जो है ना
इन सब लोगों के ऊपर ना अपनी रहमत कर, खास करम कर। यहाँ पर सुबह से आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, काम होता है नहीं आता। ज़्यादा हम करते हैं मजदूरी, लोडिंग का काम करते हैं। अच्छा जी सर, ये मामला चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाउन है इधर हालात, बहुत ज़्यादा महंगाई है, गुर्बत है, बहुत ज़्यादा काम काज बहुत मट्ठे हो गए हैं। टैक्स लगा दिया हर चीज़ों पर, गाड़ियाँ आती ही नहीं हैं। पहले गाड़ियाँ आती खुली आती थी। माजी के हालात जरा देख लें जी। मेरा नाम उमर फारूक है। तो क्या कहेंगे, क्या बात है? मैं मुल्तान से आया हूँ, दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है मामला? मिस्त्री के पीछे 800, 900, 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। उससे पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था। अल्लाह की मेहरबानी से जब नवाज शरीफ था ना, तो मैंने उनके दौर में अपने 2 रिक्शे अपने खुद बनाए थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं, इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि गरीब आवाम कैसे कमा रही है, कैसे नहीं कमा रही है। तो मुझे मजबूरी पे, मेरा वालदा का ना ऑपरेशन का था, मसला बन गया, वहाँ पे पैसे लगाने पड़े, मुझे दोनों रिक्शे बेचने पड़े। वालदा को क्या हुआ? उनके ना अपेंडिक्स का था, ऑपरेशन का ऑपरेशन था जी। तो वहाँ कहाँ से करवाया आपने? वो रिक्शा बेच के मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गए, वो कहते हैं जी हमारे पास ये महसूस नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं हैं ऐसी। हमने फिर एक जगह पे जाके वहाँ से हमने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी तौर पे कितने के रिक्शे बिके वो मैंने बेचे, 1 लाख के बेचे दोनों रिक्शे। तो वालदा पे लग गया सारा? वो सारे पैसे उन पे लगा दिए मैंने। अब मैं आके मिस्त्री के पीछे। वालदा कैसी हैं? अल्लाह का करम है, उनका अभी ज़रा बेहतर है। बेहतर है? तो जी, वालद साहब भी मजदूरी करते हैं। दवाई खा रही हैं? जी, दवाई मैं यकीन करेंगे डेली का जो मेरे पास 1000 हो, 500 हो, वो एक पत्ते का जो है ना 300, 350 रुपये का उनका पत्ता आता है। तो वालद साहब भी बड़े बंदे हो गए हैं, वो काम इतना करते नहीं हैं, वो बैठ के जो कमाते हैं वही होता है उनसे, ठीक है। तो पहले नहीं था ऐसे। अब महंगाई का ऐसा दौर है कि हम मुल आटा लेके भी खाए ना तो बहुत मुश्किल है। हम 2 टाइम की रोटी एक टाइम पे खाते हैं, 2 टाइम की रोटी एक टाइम खाते हैं। पहले हम 3 टाइम की खाते थे, अब 1 टाइम की खा रहे हैं। नहीं मिलती, कहीं पे रोटी बांट रहे होते हैं, वहाँ से जाके लेनी पड़ती है। लाइनों में घंटा खड़ा हो गया, हमें रोटी लेनी पड़ती है। हमें ये चीज़ है। मैं नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं महीने का 30,000 कमाता था। अब मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी उससे नहीं होता है। घर किराए पे है, छोटे शहर में भी घर किराए पे लिया हुआ 5 से 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है। बिजली का बोर्ड नहीं कर सकते हम, लकड़ियाँ वो जला के, हम चूल्हा जला के हम रोटी पानी करते हैं। कभी लून मिर्चों से रोटी खाते हैं, कभी पानी के साथ रोटी खाते हैं। ये चीज़ है हमारे साथ। गैस अभी तो ये अपना रोज़गार बेच के वालदा को फिर आपने उस पे लगा के, तो वहाँ से आपने कोशिश की कि वो शिफा याबी की तरफ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपके हालात तो ज़ाती तौर पे काफ़ी बिगड़ गए। मेरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मैं यहाँ तक गया कि मैं एक सरकारी बंदे के पास गया, मैं कहा सर मुझे ना मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा आप इंतज़ार करें। इंतज़ार 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 5 घंटे गुजर गए। उस बंदे ने मुझे एंड पे क्या कहा कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या लेना है आपने? मैं कहा सर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी वालदा का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा आप कमाते नहीं हो। मैं कहा सर गरीब बंदे हैं, हम कितना क्यों कमाते होंगे? अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, अल्लाह किसी को ऐसा मिताज ना करे जो आपने। मैं कहा आप दे देंगे, हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई आप करके खा रहे हो, आप मांग क्यों रहे हो? मैं कहा मैं मांग नहीं रहा आपसे, आप मेरी मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा आप जा सकते हैं। रुपया मुझे उसने कितने दिए होंगे? उसने ड्राइवर को कहा कि यार इसको ना 5-10 रुपये दे के यहाँ से निकाल दो। वो ये सरकारी बंदे की बात बता? सरकारी बंदे की बात। कौन बंदा था, किस महकमे का? ये सेक्रेटरीट का मुलाजिम था, जिसकी 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह है। मजदूर 20,000 रुपये लेगा तो वो क्या करेगा? ये जानने वाले थे? मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, कहता है आपको मैं एक बंदे से मिलवा देता हूँ, वो मदद करेंगे आपकी। मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ पे। पहली बात तो वो सेक्रेटरीट के अंदर जाने नहीं देते किसी को। उस बंदे का मैंने बाहर बैठ के वेट किया, जैसे कोई मांगने वाला वहाँ पे बैठा होता है ना, वैसे हमारा हाल हुआ था। और उस बंदे ने एक पल के लिए मुझे इतना को रुला दिया कि बंदा कहता है कि यार इस दुनिया को बंदा छोड़ के चला जाए।
क्या करें हम। इतनी तकलीफ से आप गुजरे जी। इस दौरान किसी ने कोई मदद की दोस्तों में से? मेरे कोई दोस्त काम नहीं आए, मुझे सिर्फ मेरा एक दोस्त काम आया है जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब से जानने वाला नहीं था। उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया खुद जाके दवाइयाँ लेके मुझे दी हैं, कहता यार ये तू ले जा। अब वालदा की कितने की दवाइयाँ आ रही हैं? मेरी वालदा की कम से कम 2,000-3,000 की दवाइयाँ आ रही हैं। कौन अफोर्ड कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं? मेरे वालिद साहब है, मेरा छोटा भाई है, अभी स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने काम पे लगाया है। वो मैकेनिक के पास काम करता है, 200 लेता है, 150 लेता है, वो आके घर में देता है। और यकीन करें कि जो मेरा 800, 900, 1000 बनता है वो मैं घर दवाइयों के लिए पैसे दे देता हूँ। वाला साहब 500, 800 कमा के वो समझ लगे कुछ पैसे जो हैं वो कहीं से ले लें तो ले लें, नहीं तो लें, ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपको तो ये उधार मांग मांग के आपका गुजारा हो रहा है जी। इसके बगैर तो इसके गुजारा बगैर कुछ भी नहीं है। मुल्क की रोटी लेके खा रहे हैं। पहले तो होता ना आटा बंदा 10 किलो लेके रख लेता था, अब तो 1 किलो भी लेके नहीं रख सकते हम। 1 किलो का भी लेके रखेंगे तो एक टाइम की खा सकते हैं हम। 10 रुपये की रोटी एक है, घर में 5 जी होंगे, 4 जी होंगे, वो कैसे खाएंगे 500 रुपये में? कभी लून के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी पानी के साथ पी रहे हैं, कभी लून मिर्चे बना के खा रहे हैं मिर्चों के साथ। और अब मिर्चों का रेट सुन ले, मिर्चों का रेट बहुत हाई गया हुआ है। 200 रुपये 250 रुपये किलो मिर्च है, वो कैसे लेगा? गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद उमर फारूक है। अहमद भाई, आप रहते कहाँ हैं? आप? मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वालदा किधर हैं? वालदा भी उधर ही हैं। साहिवाल जी, मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं फिर लाहौर में? मैं लाहौर में रहता हूँ, चुबुर्जी में। वहाँ कोई कमरा वगैरह लिया है? नहीं, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी। और खाना वगैरह? खाना वगैरह जहाँ से मिल जाए वहाँ से खाता हूँ। अभी खाया है सुबह से कुछ? सुबह से मैंने सिर्फ एक रोटी खाई हुई है। अभी मैं यादगार से आ रहा हूँ, अभी इधर बाहर जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लग के थोड़े बहुत चावल मिलेंगे वो खा लूँगा लेके। उसके बाद सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। जो कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा मजदूरी देने के लिए, हम चले जाएंगे। हमारे साथ ये होता है। ये तो आपके बड़े सख्त हालात हैं। इस तरह के दिन तो पहले आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। यकीन करें कि मैं जब रिक्शा चलाता था, मैं यकीन करें कि घर किराए पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे घर वालों को रखा हुआ था, यहाँ पे 5,000 4,000 रुपये किराया देता था। वो मुझे वारे में था। 3 साल हो गए हैं घर वालों को गाँव उस छोटे शहर में भेजा हुआ है, तो वहाँ पे किराया कम है। 3,000 रुपये वहाँ पे किराया देते हैं। एक कमरा है छोटा सा, 5 जी हम रह रहे हैं। अब छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनके लिए किताबों के लिए पैसे मुश्किल से इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब डेली का काम है कि एक टाइम की रोटी खा लें, तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि हम पता नहीं कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये मसला हल कैसे होगा? ये तो बड़ा खतरनाक मसाइल है। ये मसला हल होगा ऐसे कि ये महंगाई तो नीचे आनी नहीं है इनके दौर में, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको तो ये ख्याल ही नहीं है ना। वो तो आप जब रिक्शा चलाते थे तो रोज़ाना या मंथली महीने बाद कितना कमा लेते थे? मैं महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा गुजारा हो रहा था? जी। मैं सुबह अल्लाह के टाइम पे मैं निकलता था, नमाज पढ़ के मैंने निकलने हैं, 2 से 3 फेरे लगाने हैं, चले जाना। फिर शाम को गाड़ी चलानी है, सारा दिन नहीं चलानी। शाम को फिर 3-4 फेरे लगाने हैं, रुपया 2 से 3,000 मैंने पकड़ लेना है। हर बंदे से पूछ लें, रिक्शे वाले खड़े हैं, अब ये कितना कमाते होंगे? जो दिहाड़ी पे लेके चलाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक होता है रिक्शे का, वो कहता है जी भाईजान 700 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लेंगे। वो कहाँ से करेगा? पहले 500-700 रुपये मालिक का निकालो, उसके बाद जो आपका बचना वो आपका है। अब तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 महीने अपनी तरफ से क्या समझ ले कि मैंने गुजारा किया, रिक्शे वाले को 200-200 300 रुपये करके देता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ऐसा इतना प्यारा कुर्ता आपने पहना है। ये बस पहना ही हुआ है, कुर्ता ही पहना हुआ है सिर्फ। ये देख ले, बस वक्त ऐसा आ गया, ये कुर्ता ही पहना हुआ है। कुर्ते को क्या करना है, जब खाने के लिए पास पैसे नहीं है, हालात ऐसे आगे में कि तकरीबन जैसे ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है ना, हम लोगों ने जो है ना सुकून से अपने बच्चों की अपनी कोई ऐसी शॉपिंग नहीं कर सके, ना खा सके हम लोग। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, लोडिंग पिकअप का काम है मेरा। अमीर आदमी फिर तो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बंद पड़ी है 3 माह से। जहाँ मैं मजदूरों से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि काश अल्लाह करे हमारे पास 3 लाख हो, हम लोडर ले सकें।
वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेचारे, ये लोग जो है ना बेचारे बिल्कुल रह गए भी बस आप लोडर पे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं चलता। काम नहीं है, कारखानों पे काम नहीं है। जिन लोगों के पास काम है, जिन लोगों के पास काम है ना, उन लोगों ने गाड़ियां अपनी ले ली हुई हैं, ड्राइवर अपने रख लिए हुए हैं, मजदूर अपने रखे हुए हैं उन्होंने फैक्ट्रियों के। इन लोगों को यहीं पे बैठे हुए हैं, हम लोग भी वहीं पे हैं। हम लोगों को फ़ोन करेंगे, हम लोग मजदूरी के लिए, अपने बच्चों के लिए मजदूरी के लिए जाएंगे हम लोग। तो हालात ऐसे बने हुए हैं। तो क्या है कि अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि मालिक जो है ना इन सब लोगों के ऊपर ना अपनी रहमत कर, खास करम कर। अभी क्या बिजनेस कोलैप्स हुआ है इस वजह से, खराब? बिल्कुल ख़राब हुए। जब से ये पीटीए की गवर्नमेंट आई है ना, 3-3.5 साल हो गए, हर बंदा ही तंग है, हर बंदा तंग। मजदूर पेशा भी कोई जो है ना जॉब भी करता है वो भी बेचारा तंग है। पिछले दौर में ये हालात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 टाइम की रोटी जो है ना हम लोग सुकून से खाते थे, इसमें झूठ बोलने की बात नहीं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? बच्चों को मैं दाखिल नहीं करा सका। एक बेटा है मेरा, एक बेटा। जब जाते हैं स्कूल के अंदर वो इतने पैसे बताते हैं कि टैक्स है, ये इनके जो है ना सारे जो है ना लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो ना स्कूल में दाखिल नहीं करवा सका उसको मैं अभी तक। 7 साल का मेरा बच्चा है, तो इतनी महंगाई है। अभी वो स्कूल नहीं जा रहा? अभी स्कूल नहीं जा रहा। वो तो अनपढ़ रह जाएगा। नहीं इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। सरकारी में भेज देते, पढ़ता तो सही। नहीं, मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि अपने पास घर के पास स्कूल है, उसके साथ बात होगी लड़के के साथ, इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर उसको दाखिल करवाना। मैंने इतना टाइम आपने 7 साल का उसका जाया कर दिया। मेरी जो घरवाली है ना, असल में बेसिकली उसको ना हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ना थोड़ा। क्या हुआ उन्हें? उनके तो जो ना दिल का जो उनका वाल है ना वो लीक है। तो शहबाज शरीफ दौर के अंदर हम लोग जाते थे पंजाब कार्डियोलॉजी के अंदर, हमें ऐसी सहूलतें मिलती थी, हम लोग हैरान हो जाते थे। अब हम लोग जाएं वहाँ पे जो है ना वो सही तरीके से चेक भी नहीं करते, कह रहे बस ठीक है आप दवाई लें वहाँ से, तो आप इंशाल्लाह जाएं, इनको जो है ना मेडिसिन लिख दिए, आराम आ जाएगा, बस ऐसे कहते हैं हम लोग। हम लोगों ने तो इस दौर में जो है ना बदतरीन दौर देखा सबसे। तो कितनी है उसकी अब कितना उसका सेहत अब कैसी है उनकी? अल्लाह का शुक्र है, कुछ जो है ना गुजारा कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब ने पूछा है कि वो कह रहे हैं इनका ऑपरेट होगा, कम से कम 3-3.5 लाख रुपए चाहिए उनके ऑपरेट के लिए। तो जो इरफान भाई कहाँ से आएगा सारा कुछ, क्या करेंगे? बस यही तो बात है, टाइम गुजर रहा है बस। आप सही फरमा रहे थे कि सिर्फ कुर्ता ही अच्छा पहना हुआ है, हालात खराब है। हालात खराब है, मगर अल्लाह के आगे दुआ करते, टाइम जो गुजर रहा है ना, फिर भी अल्लाह का शुक्र है जो है ना, ये ऐसा टाइम गुजर है कि जो अपने आप पे रोना आता है कि यार कैसा वक्त आ गया। कभी इंसान ने सोचा नहीं था कि ये ऐसा बदतरीन वक्त आएगा। चलें, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए वो, क्योंकि आपकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कहाँ से आए? काम से आया। कैसा चल रहा है काम? काम तो सही है, 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है, मिल जाता है काम। एक दिन ना मिले दूसरे दिन मिल ही जाता है, लेकिन ये महंगाई की वजह से ज़रा ना परेशानी है। महंगाई हर मुल्क में भी होती है, महंगाई होती है, लेकिन कुछ असूल होते हैं महंगाई के। इधर 2 दिन 10 रुपये रेट है, 2 दिन बाद 12 रुपये हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद 14 रुपये हो जाएगा। अवाम में आपस में झगड़ा होता है। अभी मैं आ रहा था, ड्राइवर का और सवारी का झगड़ा हुआ है, उसने उसके ड्राइवर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, सिर्फ 10 रुपये की खातर। क्या कि ये तरीक़ाकार नहीं है। महंगाई, कारोबार चलता रहे, महंगाई कुछ इतना नहीं कहती, लेकिन कारोबार भी ना हो। नवाज शरीफ के वक्त हम एक दिहाड़ी लगाते थे ना, 2 नहीं लगती थी ना, गुजारा हो जाता था। अब एक दिहाड़ी नहीं लगती, खुदा की कसम परेशानी आ जाती है, बहुत परेशानी है। बच्चे हैं, क्या करें फिर, मसला यानी कि उनका भी घर में देना होता है। अब यानी कि दिन रात मेहनत भी करके जो है ना नहीं होता पूरा। रात को भी मैं काम करता हूँ, लेकिन फिर ये है कि खाली रोटी पूरी हो रही है, ये खुदा का शुक्र है। लेकिन क्या कि इसको महंगाई करे, फिक्स कर दे कि भाई ये साल बाद बड़ा बढ़ता है रेट, लेकिन ये तो 2 दिन बाद ही रेट बढ़ा होता है। क्या करें फिर, कुछ बस नहीं चलता। वक्त तो गुजारना, ज़िंदगी गुजारनी है। कोई फंक्शन आ जाता है, कोई शादी ब्याह आ जाता है, नहीं जाते हम, पैसे नहीं होते, कैसे जाएं? ज़ाहिर है जिधर जाना है उधर कुछ ना कुछ तो फिर रखना पड़ता है ना रिश्तेदारी में। अभी शादी थी, नहीं गया, सिर्फ क्या है कि पैसे नहीं हैं।
पहले तो थोड़ी बचत हो जाती थी नवाज शरीफ के वक्त, सही बात कह रहा हूँ। नवाज शरीफ जैसा भी था ये कहते हैं ये है वो है, लेकिन उसने वहाँ की बदुआ नहीं ली। हकीकत बात है, नवाज शरीफ ने बदुआ नहीं ली। वो उसका और खुदा का मामला है, वो ईमानदार है बेईमान है, लेकिन उसने बदुआ नहीं ली जिस तरह ये ले रहा है। ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आप सूरत देख रहे थे। लाहौर के बेशुमार पॉइंट्स पे मजदूर बैठे होते हैं। हाकिम वक्त कोई भी हो, आप तब महसूस करेंगे माशरे में तब्दीली जब लाहौर के हर जगह बैठने वाले जो पिछले कई मजदूर 20-20 साल से वहाँ बैठते हैं, 10-10 साल से बैठने वाले मजदूरों की जब ज़िंदगी बदलेगी तो फिर सोचा जा सकता है कि आम बंदे तक रिलीफ पहुँचना शुरू हो गया। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं इनके महरूमियों में इजाफा हुआ है। और मज़दूर हमें बताते हैं कि यहाँ सारा दिन बैठने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कूलर भी नहीं लगा कि बंदा पानी पी ले। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।